चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख बांध डैम के बारे में। जो भारत के सबसे ज्यादा बांध कहाँ है? बिहार में तबाही मचल है, उत्तराखंड में भी तबाही मच गया है, उत्तरांचल में भी तबाही मचा हुआ है। पूरा बांध, कहीं बादल फट रहा है, कहीं बांध टूट रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। कोसी नदी तो खतरनाक रूप से पूरा आधा बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए कहा था बिहार का शोक कोसी नदी को। हम लोग भारत के प्रमुख बांध के बारे में लेकर आते हैं जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। जो बिहार एसआई हो, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था बिहार एसआई के बारे में। बिहार पुलिस जो पूछा गया था, एक दो डैम के बारे में पूछा गया था। सीजीएल जो बिहार सीजीएल है उसमें भी पूछा जाता है। बिहार दरोगा के लिए स्पेशलिस्ट सबसे बेहतर है। जो बिहार दरोगा, इनफैक्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भारत के प्रमुख बांध हम लोग फिगर के माध्यम से और नक्शा के माध्यम से भारत में कहाँ डैम है उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो पहला डैम की बात अगर बोला जाए जम्मू एंड कश्मीर में, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर, या जम्मू कश्मीर में इंदिरा पॉइंट है कि ना। यहाँ पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक नदी है, नदी का नाम है चेनाब नदी और नाम है झेलम नदी। चेनाब नदी पर जो डैम बनाया गया है वो बांध डैम, 3 डैम है। उसका नाम है बगलिहार बांध, उसके बाद सलाल बांध, फिर दुलहस्ती बांध। मतलब 3 बांध पाया जाता है। 3 बांध आप लोग याद कीजिएगा। जो कश्मीर में चेनाब नदी है, कश्मीर में कितनी नदी है? 2 नदी है, एक चेनाब नदी है, एक झेलम नदी है। और चेनाब नदी पर 3 बांध बनाया गया। एक का नाम है बगलिहार बांध, दूसरा का नाम है सलाल बांध, तीसरा का नाम दुलहस्ती बांध। ये बांध आप लोग का 100% याद कीजिएगा, आपको पूछना ही जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर यह बांध कहाँ है, मिलान करने वाला एक्चुअली पूछा जाता है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में बोला जाएगा झेलम नदी पर कौन सा बांध है? तुलबुल बांध है। याद रखिए कौन सा बांध है? तुलबुल बांध है। झेलम नदी पर तुलबुल बांध है। और चेनाब नदी की बात अगर बोला जाए, बगलिहार बांध है, सलाल बांध है, दुलहस्ती बांध है। 3-4 बांध की बात हम बोले तो इम्पोर्टेंट जो बांध है, 4 बांध जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जो चेनाब नदी पर पाया जाता है। और झेलम नदी की बात अगर बोला जाए, झेलम नदी या तुलबुल बांध जो है कहाँ पाया जाता है? झेलम नदी पर। इस डायग्राम के अनुसार आपका जितना भी है भारत के प्रमुख बांध डैम, जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा 4 बांध पाया जाता है। 3 बांध चेनाब नदी और 1 बांध जो पाया जाता है आपका तुलबुल। उसके बाद कहते हैं हम लद्दाख की और हम लोग आते हैं। लद्दाख की बात अगर बोला जाए तो एक भी बांध यहाँ पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि लद्दाख ठंडा एरिया है। अगर सबसे ज़्यादा अगर ठंडा एरिया की बात बोला जाए तो लद्दाख है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसका दोनों का राजधानी होता है आपका श्रीनगर। याद रखिएगा लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर ठंड इलाका पाया जाता है। यहाँ पर आपका एक भी बांध नहीं पाया जाता। याद रखिएगा एक भी बांध लद्दाख में नहीं पाया जाता। उसके बाद आता है हम लोग को हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होता है शिमला। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो बात बोला जाए तो यहाँ पर भी 3 बांध आपको देखने को मिलेगा, जो कि नाथपा झाकरी बांध जो है सतलज नदी पर आपका है। उसी प्रकार चमेगा बांध जो है रावी नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध जो सतलज नदी पर है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में 3 नदी बहती है, सतलज नदी, सतलज नदी है। सतलज नदी पर 2 बांध है, एक भाखड़ा नंगल बांध है, एक नाथपा झाकरी बांध है। एक रावी नदी पर कोना चमेगा बांध जाएगा, चमेगा बांध रावी नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध की बात बोला जाए सतलज नदी पर। नामथा झाकरी बांध की बात बोला जाए सतलज नदी पर। उधर हम लोग चेनाब नदी देखे, उधर हम झेलम नदी देखे, इधर हम लोग देखते हैं सतलज नदी, रावी नदी और सतलज नदी। सतलज नदी भाखड़ा नंगल बांध जो हिमाचल प्रदेश में है, चमेगा बांध रावी नदी हिमाचल प्रदेश में है, नामदफा झाकरी बांध आपका सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। ये सब बांध आपको पाया जाता है, ठीक है। डैम आगे लेकर चलते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश के बाद आता है पंजाब। हम लोग जम्मू कश्मीर को देख लिए, हिमाचल प्रदेश के देख लिए, आप लेकर चलाते हैं वो पंजाब की बात। तो पंजाब की कहता है यहाँ पर कम पैदावार में। पंजाब की बात अगर इसमें एक खासियत है, पंजाब और हरियाणा के एक ही राजधानी पड़ता हुआ चंडीगढ़ है। याद रखिए चंडीगढ़। इसमें अगर बात बोले चंडीगढ़ में
तो पंजाब में कम क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला क्षेत्र यही है। सबसे ज़्यादा सिंचाई भी बेहतर यहीं पर होता है और कृषि के सबसे ज़्यादा मामला बेहतर की बात बोला जाए तो पंजाब में ही होती है। पंजाब में 2 नदी, एक सतलज नदी, एक रावी नदी। पंजाब ऐसे 5 नदियों की भूमि कहलाता है पंजाब। अब 5 नदी नहीं रही, अब 3 नदी की भूमि हो गई है। सरस्वती नदी जो होता है विलुप्त हो चुकी है। तो 5 नदी की भूमि पंजाब, इसीलिए पंजाब नाम ही पड़ा 5 नदी के नाम से पंजाब। तो पंजाब में 2 इम्पोर्टेंट जो बांध जिस पर बना हुआ है उसके बांध है, एक सतलज नदी पर, एक रावी नदी। सतलज नदी, रावी नदी। सतलज नदी पर हुआ नागाल बांध बसा हुआ है और थीन बांध बसा हुआ। थीन बांध और नागाल बांध याद रखिएगा, या पंजाब में स्थित है नागाल बांध और थीन बांध। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका यह बनता है जो किस राज्य में कौन सा बांध पाया जाता है। अगर बांध आपको याद रहेगा तो नदी ऑटोमेटिक याद रहेगी। बांध याद क्योंकि हर एक राज्य से प्रवेश करते हुए आपको एक ही नदी जाती है। जैसे कि हम लोग उधर हिमाचल प्रदेश देखे थे, हिमाचल प्रदेश एंट्री मार दिया पंजाब में। पंजाब में नाम चेंज हो सकता है आपका बांध का, लेकिन नदी का नाम आपका वही रहेगा। यहाँ पर हम पंजाब की बात बोलते हैं, सतलज नदी नागाल बांध है। पंजाब में रावी नदी थीन बांध स्थित है। आपका हरियाणा की बात अगर बोला जाए, हरियाणा की बात बोला जाए तो वो हरियाणा में कोरला बांध है और थिनी गुंडा बांध है। यानी कि हरियाणा में 2 बांध पाया जाता है। हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, उसका राजधानी वो चंडीगढ़। हरियाणा में 2 बांध पाया जाता है, कोरला बांध, एक पता है हथनी कुंड बांध। तो हथनी कुंड बांध की बात अगर बोला जाए तो कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। हथनी कुंड कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। उसके बाद कोरला बांध की बात बोला जाए कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। कोरला बांध भी हरियाणा है, हथनी कुंड भी हरियाणा में। थीन बांध की बात बोला जाए पंजाब में, नागल बांध की बात बोला जाए तो पंजाब में, तुलबुल बांध की बात बोला जाए तो कश्मीर में, उसी पर टिहरी बांध बोला जाए उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में हम लोग लिख चलेंगे। उसके बाद हरियाणा के बाद उत्तराखंड। देखिए हरियाणा किसी देश में नहीं प्रवेश करती है। पंजाब है, उत्तराखंड है, आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में 17 गो राज्य ऐसा है जो देश से क्या अटैचमेंट, 17 गो राज्य, उसमें 7 देश वो स्थलीय है और बाकी बात जो है 5 देश वो जलीय है, उसमें 3 देश जलीय है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड पर धीरे धीरे हम सभी राज्य के बारे में विस्तार से बताएंगे। और सभी उत्तराखंड की बात बोला जाए, देवों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड में। यहाँ पर बादल फटने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उत्तराखंड की बात अगर बोला जाए, वो टिहरी बांध सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। टिहरी बांध कहाँ स्थित, उत्तराखंड में। किस नदी पर स्थित है, शारदा नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी। टिहरी बांध की बात बोला जाए बुआ तो भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। टनकपुर बांध शारदा नदी पर है। और लललबार बांध अगर बात बोला जाए, लललबार बांध उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 बांध पाया जाता है, एक भागीरथी पर, एक शारदा नदी पर, एक यमुना नदी पर। मतलब बोला जाए भागीरथी नदी पर, शारदा नदी पर, यमुना नदी पर, यह सब नदी पर क्या क्या पाया जाता है, वो आपका टिहरी बांध पाया जाता है, टनकपुर पाया जाता है और ललबारपुर पाया जाता है। यह 3 बांध जो है, तीनों बांध आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। तो हम लोग जितना भी बांध है, एक भी बांध आपका नहीं जाएगा। अगर इस वीडियो को बेहतर से आप देख लेते हैं, समझ रहे हम क्या समझा रहे हैं, बस बांध है इसको क्या करते हैं हम पढ़ रहे समझा रहे हैं। इस चीज़ को बढ़िया से आप समझते हुए याद करते हुए चल जाइएगा, तो बांध से एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, बांध से एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, इनफैक्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम 1 नंबर आपका फिक्स रहने वाला है। जो हम सब्जेक्ट उठाकर जो पढ़ा रहे हैं, इससे पहले इस टाइम था लूसेंट का, लेकिन 1857 क्रांति हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसके बाद जो पढ़ाएंगे लूसेंट ही पढ़ाएंगे। आगे लेकर चलते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बांध है। उत्तर प्रदेश की बात अगर बोला जाए तो वो याद रखा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में, रिहंद नदी पर। रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात बोला जाए, जो बिहार सटा हुआ है, झारखंड सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में याद रखा रिहंद बांध कहाँ स्थित है, रिहंद नदी पर। और रामगंगा बांध याद रामगंगा नदी पर स्थित है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग, रामगंगा के बाद हरियाणा हो गया, गुजरात। गुजरात की बात हम चलाते हैं जो सबसे, और राजस्थान की बात अगर बोला जाए, राजस्थान की बात बोलते हैं, भारत में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन कहलाता है, राजस्थान कहलाता है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आगे याद रखिएगा, हरियाणा में आपका पाया जाता है
कोरले बांध, हथनी कुंड बांध कहाँ, हरियाणा में पाया जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया जो है राजस्थान है। आगे लेकर चलते राजस्थान के बारे में, तो बिशलपुर बांध कहाँ स्थित है, वह बनारस नदी पर है, बनास नदी पर, सॉरी। अगर बिशलपुर बांध की बात बोला जाए बनास नदी पर स्थित है। कोटा बैराज की बात बोला चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध की बोला जाए जो चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, ये चंबल नदी पर स्थित। यह सब बांध पाया था आपका कहाँ, राजस्थान में। तो चंबल नदी राजस्थान, राणा प्रताप सागर बांध, उसी प्रकार कोटा बैराज चंबल नदी पर, बिशलपुर बांध बनास नदी पर यह बांध पाया था। 3 के 3 बांध की बात बोला जाए यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। आई बांध आसान तरीका से आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा। तो राजस्थान में 3 को बांध पाया था, वो बिशलपुर बांध, कोटा बैराज, उसके बाद बोलता है राणा प्रताप सागर बांध जो पाया था राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन नदी पर है तब वह, तो बनास नदी पर पाया जाता है, चंबल नदी पर पाया जाता है, चंबल नदी, फिर चंबल नदी, एक बनास नदी पर पाया जाता है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग गुजरात की ओर, हम लोग घुसते हैं। तो गुजरात में देखिए, गुजरात की ओर जो सबसे बड़ा अगर जिला की बात बोला जाए, कच्छ की जिला है, सबसे बड़ा जिला है जो भारत पाकिस्तान से अटैच भी करती है। गुजरात की बात बोला जाए, गुजरात में उकाई बांध की बात ताप्ती नदी पर है। उकाई बांध आपका गुजरात नदी पर पड़ता है। गुजरात में तापी नदी पर ही भी है। काकरापारा बांध की बात बोला जाए ताप्ती नदी पर स्थित है, वो भी गुजरात में है। शारदा सरोवर बांध की बात बोला जाए नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा, शारदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, उसके बाद उकाई बांध ताप्ती नदी पर। मतलब गुजरात में भी इंपॉर्टेंस की बात बोला जाए तो 3 नदी आपका है। टोटल नदी आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूप में आप याद कर लीजिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं हमको याद करना ही पड़ेगा। आगे लेकर चलते हैं हम लोग सिक्किम की ओर। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है आपका, यहाँ पर सिक्किम में आपका एक भी बांध नहीं पड़ता है। वही बिहार में देखिए, बिहार में भी एक भी बांध नहीं है, इंपॉर्टेंट बांध देखा जाए। उसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में नहीं है आपका, असम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य आपका, मिजोरम में नहीं पड़ता है। मणिपुर, इसका राजधानी हुआ इम्फाल है, याद रखिएगा। झारखंड की बात बोला जाए, एक भी डैम झारखंड में नहीं पड़ता है। आपका पश्चिम बंगाल की बात बोला जाए तो वहाँ भी डैम की बात नहीं कह गई है। आपका उत्तर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा डैम है। मध्य प्रदेश की बात अगर बोला जाए डैम के, तो अंकलेश्वर बांध की बात बोला जाए नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध बोला जाए नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बाण सागर बांध आपका सोन नदी पर, ताबा नदी परियोजना की बात बोला जाए ताबा नदी पर। ये सब आपका बांध है, जो एक्चुअली क्या है, ये सब टोटल बांध है। जो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बांध की संख्या है, क्योंकि वहाँ पर जंगलों की संख्या ज्यादा है, वन की संख्या वहाँ ज्यादा है। तो ओंकारेश्वर बांध का नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर, ताबा नदी परियोजना ताबा नदी पर, ताबा नदी परियोजना ताबा नदी पर, बाण सागर बांध सोन नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। यह सब बांध पाया जाता वो आपका कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। आपका बिहार में एक भी बांध नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, झारखंड में आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा, इस 7 वाहनों में से 7 को वाहन जो इधर में से एक भी डैम यहाँ पर नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में आपका नहीं है। आपका याद रखिएगा, उड़ीसा की बात अगर बोला जाए, उड़ीसा में कौन कौन सी बांध पाया जाता है, उड़ीसा की बात अगर बोला जाए तो हीराकुंड बांध सबसे इंपॉर्टेंट बांध है। अभी बिहार पुलिस में भी हीराकुंड बांध के बारे में पूछा गया था, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, हीराकुंड किस नदी पर है। याद रखेगा, उड़ीसा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, महानदी पर। हीराकुंड बांध की बात बोला जाए महानदी पर। उसी प्रकार एक ही नदी है हीराकुंड में, हीराकुंड बांध महानदी पर पाया जाता है। उसके बाद लेकर चलते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ में एक भी बांध नहीं पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात अगर बोला जाए, महाराष्ट्र की बात अगर बोलते हैं तो कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है। कोयना बांध आपका कहाँ पाया था, कोयना नदी पर। जय कबारी बांध की बात बोला जाए गोदावरी नदी पर पाया था। जय कबारी नदी बोला जाए गोदावरी नदी पर। कोयना बांध की बात बोला जाए कोयना नदी पर। तेलंगाना में भी एक बांध पाया जाता है, तेलंगाना की ओर हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे की ओर। तेलंगाना की बात अगर बोलते हैं तो यहाँ पर वो पोंचपाद बांध पाया जाता है गोदावरी नदी पर। हीराकुंड बांध अगर महानदी, पोंचपाद बांध की बात बोला जाए गोदावरी नदी पर, जो तेलंगाना 2014 में इसका स्थापना हुआ था।
2014 की इसका स्थापना हुआ तेलंगाना, उसमें पोंचपाद बांध पाया था गोदावरी नदी पर। आंध्र प्रदेश की बात अगर बोला जाए, आंध्र प्रदेश में एक डैम है, उसका नाम है सोमशिला बांध, जो पेनार नदी पर है। श्री सेलम बांध की बात बोला जाए कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध की बात बोला जाए कृष्णा नदी पर। ये सब डैम पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में। सोमशिला बांध पेनार नदी पर, श्री सेलम बांध हीराकुड नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, यह सब बांध पाई जाती है। यह आंध्र प्रदेश की बांध हुई। आपका चलाता है कर्नाटका में। कर्नाटक की बात बोला जाए कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। क से कर्नाटक, क से कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध की बात बोला जाए कृष्णा नदी पर। जोग सागर बांध की बात बोला जाए शरावती नदी पर। याद है कि कर्नाटक में भी 3 बांध पाया जाता है। एक बांध होता है कृष्णा सागर बांध, अलमाटी बांध और जोग सागर बांध। कृष्णा सागर बांध की बात अगर बोलते हैं तो कावेरी नदी पर आपका है। अलमाटी बांध की बात बोला जाए कृष्णा नदी पर है। जोग सागर बांध की बात बोला जाए शरावती नदी पर है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग केरल की ओर। केरल में कौन कौन सी बांध पाई जाती है, तो पेरियार बांध की बात बोला जाए पेरियार नदी पर। इंडुक्की बांध की बात बोला जाए पेरियार नदी पर। नेपियार बांध की बात बोला जाए नेपियार नदी पर। कहाँ स्थित है वो? केरला में स्थित है। तो केरला में भी आपका 3 नदी पाया जाता है, पेरियार बांध, इंडुक्की बांध, नेपियार बांध। पेरियार बांध की बात बोला जाए पेरियार नदी पर, इंडुक्की बांध की बात बोला जाए पेरियार नदी पर, नेपियार की बांध बोला जाए नेपियार नदी पर। ये सब केरल में ये आपका बांध पाया। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को हर हमेशा आपका मिलने वाला है। तमिलनाडु की बात अगर बोला जाए, तमिलनाडु में भी कई सारा बांध पाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है? 2 बांध है। मेटूर बांध की बात बोला जाए कावेरी नदी पर है। कलने बांध की बात बोला जाए तो कावेरी नदी पर है। तो तमिलनाडु में की बात अगर बोला जाए तो वो 2 बांध पाया था, मेटूर बांध और कलनेर बांध। याद रखिए दोनों को दोनों कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा ये सब डैम है। जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं अब बताया है, ये सब डैम है। जितना भी है सब डैम है। सबसे बड़ा बांध की बात बोला जाए, आप लोग बताइएगा। वर्तमान में यह एक बांध है, इसमें सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो है भारत के सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर जो स्थित है। अगर विश्व के भारत के सबसे बड़ा नदी डैम की बात अगर बोलिएगा तो हीराकुंड बांध जो बड़ा है, जो महानदी पर स्थित है, वह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से आप याद कीजिएगा तो गारंटी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर तो आने के चांस है 100%। वो आएगा निश्चित रूप से। अगर चलिए ठीक है, बंद करो तो।